इससे पहले वो बातें करें साहब, देख लें कि लोकसभा के पटल पर खड़े होकर अमित शाह जी ने लगभग वही सीटों का वितरण बताया है जो आपका भाई कल पहले वीडियो में बता रहा था। ये चीज बिल्कुल पब्लिक डोमेन में तो नहीं थी, कहने का मतलब हेडलाइंस में नहीं थी, लेकिन जब मैं रिपोर्ट को अंदर पढ़ता हूं तो वहां पर थी। और देखिए साहब, हिंदुस्तान की टूल किट कैसे हल्ला मचा हुआ था कि किसकी सीटें कहां कम कर दी जाएंगी, क्या बवाल हो रहा था। अब तो पटल से खड़े होकर बात बोल दी गई, वो कमीशन तो भूल जाओ, इस पर शायद सेकंड वीडियो पे बात करेंगे। अब साहब बात करते हैं निदा खान। निदा खान के बारे में बड़ी अजीब अजीब खबरें सामने आ रही हैं, जो एचआर की हेड थी। अच्छा, जब मैंने पहले दिन इसका वीडियो बनाया था तो एचआर में किसी और को नाम लेके एड्रेस कर रहा था, अश्विनी करके कोई बंदा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं भैया, पॉश की प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की शायद ये कन्वीनर भी थी और यही एचआर थी, और इसी को सारी शिकायतें जाती थी। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि 70 कंप्लेनें इसके पास गई थी जो इसने एस्केलेट नहीं करी, यानी ऊपर नहीं भेजी, कहा ये सब चलता है, ये सब चलता है, ये चीज। दूसरा, अभी तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल तो डाली है, लेकिन भागी हुई है। भागी कहां है? सुन रहे हैं भिवंडी में है। भिवंडी के उस क्षेत्र में है जहां पर पुलिस बड़ी मजबूर, हताश, परेशान नजर आ रही है, क्योंकि सुन रहे हैं कि वहां के लोग ही उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि आज मेरे यहाँ रह ले, कल उसके यहाँ रह ले, कल उधर से उधर चली जा, इधर गली पार करके उधर चली जा, उधर छत से कूद के उधर चली जा। और उस बेल्ट में बताया जा रहा है कि साहब 100% लोग बुरखे में घूम रहे हैं, वहां पर किसको पकड़ लें। पर एक आइडिया है पुलिस को इंटरसेप्ट से कि उस एरिया में है, और पुलिस चाह रही है कि उसको एंटीसिपेटरी बेल के स्टेज से पहले ही पकड़ लिया जाए। निदा ने एंटीसिपेटरी बेल डाली है कि वो प्रेग्नेंट है, इस मारे उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए। एक और चौंका देने वाली बात सामने आई है कि भैया जो लखनऊ की शाहीन थी, डॉक्टर शाहीन, इन लोगों ने भी बड़ा गुड़ गोबर कराया भैया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और मेडिकल वर्ल्ड में क्या नाक कटवाई है इन्होंने। तो वो अलफला यूनिवर्सिटी, लाल किला, फरीदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट, उससे ये कांटेक्ट में आई थी, दिल्ली में मिली थी। अब ये बात, वही वाली बात रिपोर्ट्स में आ रही है, इसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता, ये वाली चीज सामने आ गई है। लेकिन मामला टीसीएस का तो चल ही रहा था, अब साथ में टेक महिंद्रा भी लपेटे में आ गया, इन्फोसिस भी लपेटे में आ गया। टेक महिंद्रा की गोरेगांव ब्रांच की कंप्लेन हुई है कि साहब यहां पर भी यही चल रहा है। अभी रमजान बीते थे तो एक पोर्शन को वहां मस्जिद बना दिया गया, उसमें फुटवेयर फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया। वहां भी लोग इनबॉक्स लोगों को लिख लिख के बता रहे हैं कि साहब यहां पर भी यही चल रहा है। जैसे अपना जो इनका क्यूबिकल होता है उसमें कोई अपनी गणेश जी की या किसी की फोटो वोटो लगा लेता है, तो उस पर सवाल पूछना, उस पर मजाक उड़ाना। और मजे की बात यह, हिंदू का मजाक बर्दाश्त करना, हिंदू का मजाक बर्दाश्त करना। अब इसमें फिर एक गेम है, अगर हिंदू बर्दाश्त ना करे तो जनसंगी, मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो सच्चा, और सेकुलरिज्म को बचाने वाला, क्योंकि अंदर भी बड़े ट्विस्ट हैं इसमें जब आप इसमें घुस के देखते हैं। तो अब भैया पता चल रहा है वो टेक महिंद्रा सर्कुलर भेज रहा है, टीसीएस सर्कुलर भेज रहा है, इन्फोसिस लपेटे में आ गया, वो सर्कुलर भेज रहा है। तो एक बंदा है हमारा बहुत अच्छे, काफी जुड़ा हुआ है हमारे साथ, तो वो टीसीएस में है, तो मैंने उसको बुलवाया, वो गोमती नगर रहता है। मैंने कहा आओ यार बैठते हैं। मैंने कहा यार ये बता टीसीएस में अब तो तुझे सोच के बता कि कोई ऐसा लफड़ा यहाँ चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैंने कहा अब बैकड्रॉप में जाके सोचो, रेट्रोस्पेक्ट में पीछे जाके सोचो। तो उसने बताया कि नहीं सर ऐसा मैंने फील नहीं किया है। मैंने कहा पक्का? कहने का पक्का। फिर वही बताने लगा, कहने लगा सर यहां तो फील नहीं किया है। वहीं पर पास में एक मेरा फ्रेंड एक कनेक्टेड था उस फर्म से, कोई ट्रैवल की फर्म थी, किसकी फर्म थी, जिसका फ्रेंचाइजी लिया था उस लड़के ने, कोई मुस्लिम पार्टी थी, अब वो वहां ऑफिस नहीं है। उसने उनके बारे में मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने बताया कि भैया उनका एक अजीब रूल था, लड़के मुस्लिम होंगे, लड़कियां हिंदू होंगी। मैंने कहा ये क्या मजाक है? कहने लगा हाँ भैया उनका ऐसे ही था। तो मैंने कहा यार वहां तो काम भी करो, मौज भी करो, प्लेजर एट वर्क प्लेस हो गया। कहने लगा अगर उनके यहाँ 20 लड़कियां हैं तो 2 मुस्लिम होती थी, 18 हिंदू होती थी, और 20 लड़के हैं तो 2 हिंदू होते थे, 18 मुस्लिम होते थे। मैंने कहा यार ये तो संयोजित गेम खेला जा रहा है, और गेम ऐसा खेला जा रहा है जिसको संविधान के नजरिए से, कानून के नजरिए से आप रोक ही नहीं सकते। भाई ये कर सकते हैं कि भगवा डाल के दफ्तर में घुस जाएं, भारत माता की जय, जय श्री राम, क्या हो रहा है, ये तो कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कानूनी नजरिए से तो आप इस चीज को रोक ही नहीं सकते हैं वहां पर। अब सवाल उठता है साथियों, जो आज का वीडियो, पहला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था बड़े तैश में किया था, आज जरा आराम से बात हो जाती है। यार इसका समाधान सरकार के पास भी है। इसको यूं मान लेते हैं 20-20-60, 20% इसका समाधान सरकार के पास भी है। सरकार को इतना सख्त होना चाहिए, स्टेट पावर इतना होता है
कि वो अगर कोई बात बोल दे तो आदमी सुने, जिसे कानून से डर नहीं लगता उसको भी कानून का डर पैदा हो जाए। इतना रोल हो सकता है सरकार के अधीन हो। और सरकार को सबको नहीं तोड़ना पड़ता, एक को तोड़ दो पूरे शहर में पैगाम चला जाता है। ये रोल तो सरकार का हो गया। 20% रोल मैनेजमेंट का हो गया। ये नहीं कह रहा कि रोल है ही नहीं। जैसे यहां पर सुनते हैं 70 कंप्लेनें हुई निदा खान को, उसने कहा भैया ये सब चलता है, क्यों ऐसा प्रावधान नहीं है कि पॉश में अगर आपकी एक स्टेज पे ना सुनी जाए आप दूसरे स्टेज पे कंप्लेन कर सकते हैं, तीसरे स्टेज पे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल महिंद्रा जी हैं, वो हमेशा ट्वीट खेलते रहते हैं, तो उनके पास ये भी होना चाहिए कि भैया पॉश से रिलेटेड कोई कंप्लेन आए तो टॉप मैनेजमेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा। इसमें यह समाधान निकल सकता है अगर गवर्नमेंट कोई इस तरह से कोई एक चीज ले आए, लाएगी नहीं, बता रहा हूं अपना मन हल्का करने के लिए, कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, पॉश, सेंसिटिव चीज, कोई भी सेंसिटिव चीज हो, उसकी कंप्लेन अगर आपने कहीं की और वहां पे नहीं सुनवाई करी गई तो एक उसका अपील का प्रोसेस होना चाहिए, आप अपील में चले जाइए। और क्योंकि इसमें बहुत सारे टायर्स होते हैं, ठीक, और अगर आपकी अपील नहीं हो रही है तो सीधे सीईओ, एमडी, डायरेक्टर्स, सीधे बॉस को आप ऐसे मुद्दे को लेकर इस मेल पर, स्पेशल मेल पर बॉस को लिख सकते हैं। और अगर उस पर एक्शन ना हो तो भैया वो निदा खान तो लपेटे में आएगी, उस पर जो अपील हुई है वो भी लपेटे में आएगा। लेकिन फिर बॉस भी, दी बॉस, अब जैसे टीसीएस के जो चेयरमैन हो गए, फिर भैया वो भी लपेटे में आएंगे। ये हो सकता है। लेकिन मैंने बोला सरकार 20% कर सकती है, टीसीएस ऐसी कंपनियां 20% कर सकती है, 60% हिंदू आपको करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले बताया, हिंदू ने अभी इतना तो सीख लिया है, वो भी सरकार के चलते, कि जहां से ऐसी कोई खबर मिलती है वहां पर बोलो भारत माता की जय, जय श्री राम करके भगवा पहन के अंदर घुस जाते हैं, रीलें बन जाती है और थोड़ी थोड़ी तोड़फोड़ हो जाती है। जब वो तोड़फोड़ हो जाती है तो इधर एक टूल किट एक्टिव हो जाती है जो उनको गुंडागर्दी का नाम दे देती है, और उधर एक जो थोड़ा सा ठंडे दिमाग का, एक न्यूट्रल टाइप का, जो बीमारी माशाल्लाह समझ जाइए किसमें बहुत ज्यादा है, वो इन चीजों से फिर घबरा जाता है, कहता है ये गलत तरीका है। तो इसमें एक इंटरनल अवेयरनेस, सकारात्मक, बिना सो कॉल्ड भारत के धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म को खंडित किए, बिना सो कॉल्ड संविधान की मान मर्यादा को खंडित किए बिना, आप लोगों को भी अंदर से इसको खड़ा करना पड़ेगा, एक ऑर्गेनिक मोशन की तरह, एक ऑर्गेनिक मूवमेंट की तरह। अब अपने मन से मैं ये नहीं बोल सकता, भले दो लोग, कुछ लोगों को ये बात थोड़ी बुरी लग जाए कि यार अगर टीसीएस में किसी हिंदू आदमी या किसी मुस्लिम आदमी या हिंदू लड़की या वाइस वर्सा कोई अफेक्शन, रिलेशन, एसोसिएशन है तो जाकर उन दोनों की पिटाई कर दो। ये तो नहीं हो सकता। कम से कम मैं अपने मन से ये नहीं बोल सकता भाई, ये कैसे बोल दूं, है ना, काल्पनिक बात की जाके पिटाई कर दो। लेकिन जहां पर हिंदू ये देखे कि इस तरीके से ही एक संयोजित तरीके से एक चीज हो रही है, आप किसी दफ्तर में संयोजित तरीके से हिंदुत्व का एजेंडा चलाकर देख लीजिए, इतनी कंप्लेन करेगा वहां का मुसलमान और इतनी कंप्लेन करेगा वहां का 20-25% हिंदू कंप्लेन, कि आपका जो संगठन आप चला रहे होगे ना उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो कम से कम इतना आपको साथियों अवेयर होना पड़ेगा। और अगर आप 60% कोटा पूरा नहीं कर सकते तो एंड में ये 20% का गवर्नमेंट का रोल या 20% का कंपनी का रोल मेरे हिसाब से पूरा नहीं हो पाएगा। और इसके बाद एक और अंदर ट्विस्ट है कि आप कहीं उसको पूरा करने जाएंगे तो लड़की कह देगी तुमसे क्या मतलब, उसकी रील वायरल हो जाएगी और तड़ा रील वायरल होने लगेगी कि तुमसे क्या मतलब, मेरा इश्क अगर सुलेमान, रहमान, रिजवान से है तो हु आर यू टू इंटरफियर। तो वो रील भी फिर धमाधम वायरल होगी और आप एक गुंडे, इनकम्पैटिबल इंसान वहां पर डिक्लेयर कर दिए जाओगे और नौकरी से निकाल दिए जाओगे। तो ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसकी शुरुआत एक सकारात्मक कैंपेन से हो सकती है। शुरुआत जो अभी तक मेरे हिसाब से नहीं हुई है। जितनी भी आपको शिकायत करनी है, टीसीएस को अलग अलग नाम देने हैं, कुछ भी बोलना है, धीरे से ये चीज खत्म हो जाएगी। 4 दिन बाद कोई इसका नाम नहीं ले रहा होगा और फिर से ये चीज सर्वाइव करना साथियों शुरू हो जाएगी।